तो हेलो गाइस, आज हम रिव्यू करने वाले हैं माय हीरो एकेडमिया के एपिसोड नंबर 10 को। ये एपिसोड मुझे थोड़ा अच्छा लगा तो मैंने सोचा इसको रिव्यू किया जाए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना चलो लेट्स स्टार्ट। इंट्रो लगाओ बे। तो इस एपिसोड की शुरुआत ही होती है ऑल फॉर वन से, जो कि हमें बहुत टाइम बाद दिखाया गया है। हमें ऑल फॉर वन इतनी टाइम बाद दिखाने जाने का ये तो मतलब नहीं है कि फॉर वन रिलीज करने वाला हो अपनी केज से। हमें दिखाया जाता है कि ऑल माइट को के मास्टर का कॉल आता है, क्योंकि ऑल माइट ने उससे पूछा होता है कि आपने अपने ड्रीम में क्या देखा था। तो ऑल माइट के मास्टर बताते हैं उसको वन फॉर ऑल के यूजर्स दिखाई दे रहे थे। वो उससे बोल रहे थे कि अभी टाइम नहीं है। तो ऑल माइट सोचता है कि तो इज़ुकु मिडोरिया के लिए अभी टाइम है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उनका मैच शुरू हो जाता है डेकू का, और डेकू आगे बढ़ ही रहा होता है अपनी पावर्स का यूज करते करते। तभी उसके ऊपर मोनोमा अटैक कर देता है, जो कि अपने मोनोमा का क्वर्क है कॉपी। तो वो अपनी टीम मेंबर का क्वर्क वो लाया होता है कॉपी करके, और उसी क्वर्क को वो यूज कर रहा होता है इज़ुकु के खिलाफ। वो इज़ुकु को उकसाने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे वो कुछ ना कुछ, उसकी तो आदत ही है उकसाने की। वैसे तो हमारा इज़ुकु सोचता है कि शायद वो कॉपी करके लाया होगा इंजो का क्वर्क, इसलिए वो कुछ बोलता नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है कि उनकी टीम को क्लास ए की टीम के ऊपर अटैक हो जाता है, बाकी टीम के ऊपर। फिर हमें दिखाया जाता है इज़ुकु जैसे ही गुस्से में आता है, उसकी बॉडी में कुछ अलग सा होता है, उसका नया क्वर्क एक्टिवेट हो जाता है। तुम समझ रहे हो, जिस बंदे के पास स्टार्टिंग में एक क्वर्क भी नहीं था, अब ये उसका दूसरा क्वर्क है। ये क्वर्क को वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मचा रहा होता है। तो उरारा का उसको इज़ुकु को अपनी पावर्स पे कंट्रोल करने के लिए बोल रही होती है कि काम डाउन करो। फिर हमें उरारा के बारे में दिखाया जाता है कि उनकी फैमिली कहीं घूमने गई होती है, तभी उनकी मदद करता है एक हीरो, जिसके हिसाब से उसको हीरो बनने की वो लगती है कि मुझे भी हीरो बनना है और लोगों की मदद करना है। फिर उराका बोलती है कि इंजो अपना ब्रेन वॉश क्वर्क यूज करे इज़ुकु की पावर पे यूज करने का, जिससे इज़ुकु की क्वर्क कंट्रोल में आ जाए। फिर जैसे ही ब्रेन वॉश क्वर्क यूज होता है तो इज़ुकु पिछली बार की तरह अपने ड्रीम्स में चला जाता है ऑल फॉर वन फॉर ऑल के ऑल यूजर्स का ड्रीम। वहाँ पे उसको एक वन फॉर ऑल का यूजर दिखता है, उससे बोल रहा होता है कि तुम मेरे क्वर्क को सही से यूज नहीं कर रहे हो। ये क्वर्क मेरा है, और ये तभी एक्टिवेट होता है जब तुम किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, तुम गुस्से में इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तभी बोलता है हम सब तुम्हारे अंदर हैं। वन फॉर ऑल के सारे यूजर्स की बात कर रहा होता है वो। तभी एक चपेट लगाती है उरारा उसको इज़ुकु को, इससे वो जाग जाता है अपने ब्रेन वॉश से। फिर हमें दिखाया जाता है सारे क्लास ए के और सारे क्लास बी के टीम की फाइट चल रही होती है, और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं इस एपिसोड में क्या खास था। तो इस एपिसोड में खास चीज़ तो वही थी कि ऑल फॉर वन हमें दिखाया जाता है बहुत टाइम बाद, जो मुझे लग रहा है अपनी प्रिजन ब्रेक करेगा, क्योंकि वो मेन विलन है। हमें इज़ुकु के नए क्वर्क के बारे में भी बताया जाता है कि उसका नया क्वर्क, जो कि वो वन फॉर ऑल के यूजर्स का भी क्वर्क यूज कर सकता है, मतलब वो अपने पिछले यूजर्स का क्वर्क यूज कर सकता है। सिर्फ वन फॉर ऑल के यूजर्स तो 7 है, लेकिन इज़ुकु सिर्फ 6 का यूज कर सकता है, क्योंकि ऑल माइट के पास वैसे भी कोई क्वर्क नहीं था। और फिर हमें दूसरे वन फॉर ऑल यूजर की टीम के बारे में बताया जाता है। पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? इज़ुकु मिडोरिया के टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है, जिससे ऑल फॉर वन वर्सेस वन फॉर ऑल की फाइट खत्म हो जाएगी। वैसे तो इस एपिसोड में इतना ही था, तो मैं इसको रेटिंग देना चाहूँगा बहुत ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि इसमें जो चीज़ें दिखाई गई, क्योंकि बहुत टाइम से तो एपिसोड में कुछ चल ही नहीं रहा था। बाकुगो की फाइट भी बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं उसको इस लेवल की नहीं कह सकता, क्योंकि वो फाइट बहुत जल्दी एंड हो गई थी। तो इतनी थी वीडियो। अब मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।